6:30 बजने वाले हैं। जागो इंडिया में वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे हाथरस के बाद बलरामपुर में बेटी के साथ हैवानियत, साथ ही बताएंगे अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस में क्या क्या खुला। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। यूपी में हाथरस के बाद के बलरामपुर में हैवानियत, गैंगरेप के बाद 22 साल की लड़की की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की मां के मुताबिक एडमिशन कराकर लौटते वक्त लड़की को रास्ते में कुछ लोगों ने किया अगवा, बेहोशी का इंजेक्शन देकर किया रेप, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। बलरामपुर में मृत लड़की की मां का आरोप, आरोपियों ने बेटी के दोनों पांव तोड़े, पुलिस ने दावे को बताया गलत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, मुजरिमों को नहीं छोड़ने का दिया भरोसा। हाथरस के परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी घर भी देने का ऐलान। हाथरस कांड पर पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने को कहा। हाथरस केस की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यों की हाई लेवल एसआईटी बनाई, 7 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा। ऐलान के तुरंत बाद एक्शन में दिखी एसआईटी टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पुलिस से भी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के माता और पिता का आरोप, पुलिस ने अंतिम संस्कार में पहले नहीं देखने दिया बेटी का शव। पुलिस ने कल रात 2:30 बजे कराया था पीड़ित का अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पुलिस ने शमशान घाट तक मीडिया वालों को पहुंचने से रोकने की कोशिश की, कहा कौन जल रहा उसे नहीं मालूम। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का दावा, घर वालों की मौजूदगी में हुआ पीड़ित का अंतिम संस्कार, शव के खराब होने का तर्क। हाथरस के डीएम ने भी कहा आरोप गलत, पीड़ित के परिवार की सहमति और उनकी मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, केस दिल्ली ट्रांसफर करने और सीबीआई के हवाला करने की मांग। हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार पर सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा लड़की के परिवार से अंतिम संस्कार का हक छीना गया, अन्याय के खिलाफ बोलेगा देश। प्रियंका गांधी ने योगी से पूछा सवाल, परिजनों से शव छीनकर रात को जलाने का आदेश किसने दिया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हाथरस के आरोपी गिरफ्तार, योगी राज में कभी भी पलट सकती है गाड़ी। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी के चीफ रावण सहारनपुर में नजरबंद, ट्वीट कर दी जानकारी, कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल से हिरासत में लिया था। हाथरस कांड को लेकर दिल्ली में यूपी भवन के पास कांग्रेस और वामपंथी दलों का अलग अलग प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। वामपंथी छात्र संगठन आयसा ने इंडिया गेट पर निकाला कैंडल मार्च, पुलिस ने जबरन हटाया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस ने मुंबई में निकाला कैंडल मार्च, महाराष्ट्र सरकार में शामिल कई मंत्री भी हुए शामिल। मुंबई के दादर में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हाथरस की घटना के खिलाफ नारेबाजी की, अबू आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का गेटवे ऑफ इंडिया पर कैंडल मार्च। हाथरस केस में इंसाफ के लिए कोलकाता में राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में भी लड़की को अगवा कर रेप की वारदात, फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया, 2 नाबालिग आरोपी दोनों सगी बहनों को कोटा और जयपुर भी ले गए थे। जयपुर में एक बाबा पर संगीन आरोप, भूत का डर दिखाकर 3 विदेशी युवतियों से किया रेप, पुलिस ने मुंबई में किया गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जारी की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया, अभिभावकों की रजामंदी होगी जरूरी। आज से लागू हो गए अनलॉक 5 के नियम, 15 अक्टूबर में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल भी खुलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी। सरकार ने 15 अक्टूबर से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सभाओं में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने को मंजूरी दी, अधिक से अधिक 200 लोग हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए जारी की गाइडलाइंस, 50% क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से शुरू होंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। पायल घोष के मामले में अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस आज करेगी पूछताछ, सुबह 11 बजे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलेंगी पायल घोष, अनुराग कश्यप के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच की करेंगी मांग। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात, पटना में हुई मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन, एनडीए और महागठबंधन सीटों को लेकर रस्साकशी जारी। आज तय हो सकता है एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, बीजेपी को एलजेपी के मान जाने की उम्मीद, सूत्रों के मुताबिक एलजेपी को करीब 20 सीट देने की तैयारी। एलजेपी के ज्यादा सीट मांगने पर रिश्ता तोड़ सकती है जेडीयू बीजेपी, जेडीयू अपने हिस्से में से कुछ सीटें हमको और बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को देगी।
बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष शामिल हुए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों को लेकर खींचतान जारी। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक। 70 से 75 सीट मांग रही कांग्रेस। बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी नेताओं के बयान पर जताई हैरानी। कहा, बात नहीं बनी तो दूसरे दलों से गठबंधन को तैयार। तेज प्रताप यादव ने चुनावी सॉन्ग के जरिए तेजस्वी को विजयी बनाने की अपील की। वीडियो में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे तेज प्रताप। उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन छोड़ने के बाद आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद का इस्तीफा। तेजस्वी यादव से की थी मुलाकात। उपचुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का दावा। पीएम मोदी ने सीएम पद ऑफर किया था, 5 साल नहीं हटाने का दिया था भरोसा। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में लगातार 7वें दिन किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। धरती से धरती पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन का प्रक्षेपण 400 किलोमीटर तक कर सकती है मार। पाकिस्तान ने मानकोट सेक्टर में एलओसी पर दागे मोर्टार। सेना ने दिया करारा जवाब। 28 साल बाद बाबरी केस में ऐतिहासिक फैसला। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई अदालत जज ने फैसले में कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं, शरारती लोगों ने गिराई बाबरी मस्जिद। स्पेशल कोर्ट ने सुनाया 2300 पन्नों का जजमेंट। कहा, आरोपियों और ढांचा तोड़ने वाले शरारती लोगों के बीच मुलाकात के कोई सबूत नहीं। लालकृष्ण आडवाणी ने दी प्रतिक्रिया। का कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण, जय श्री राम कहा। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, हमारे खिलाफ नहीं थे कोई सबूत, निशाना बनाने के लिए बनाया गया आरोपी। साध्वी ऋतंभरा ने भी कहा, राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए थे आरोप, आरोपों से मिली मुक्ति। बरी होने के बाद बोले आचार्य धर्मेंद्र। कहा, यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय गोयल ने कहा, फैसले को लेकर कोई चिंता नहीं थी, अगर कोर्ट फांसी की सजा भी सुनाती तो भी तैयार थे। बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी करने पर ओवैसी की चुटकी। कहा, जादू से मस्जिद गिराई गई, पूछा क्या मैसेज दिया जा रहा है। बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान। का फैसले का सम्मान करते हैं, विशेष अदालत के फैसले से कांग्रेस नाखुश। सुरजेवाला ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अलग। शिवसेना ने किया फैसले का स्वागत। कहा, कोर्ट ने भी माना बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा, यथास्थिति बनी रहेगी। याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी शामिल हुए। केशुभाई पटेल 1 और साल के लिए बने ट्रस्ट के चेयरमैन। देश में एक दिन में 86,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना ग्राफ 63 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 80,472 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 9,40,000। देश में एक दिन में कोरोना से 1,179 लोगों की मौत। अभी तक जान गंवाने वालों की संख्या 58,000 के पार। देश भर में अब तक 7 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से भी ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 3,390 नए कोरोना केस। 41 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 27,000 के करीब। दिल्ली के सबसे बड़े आईटीबीपी कोविड सेंटर में अब तक 5,000 मरीजों को मिली छुट्टी। अभी वहां 1,317 मरीजों का चल रहा इलाज। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। साप्ताहिक बाजार को मंजूरी देने की मांग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,317 नए केस। 481 लोगों ने कमाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 2,654 नए कोरोना केस। 46 मरीजों की मौत। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 327 पुलिस वाले संक्रमित। अब तक 23,360 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 4,069 लोग संक्रमित। 63 लोगों की जान गई। 17 अक्टूबर से मथुरा के बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नियमों का करना होगा पालन। बिहार में कोरोना के 1,439 नए केस। राज्य में एक्टिव केस 14,390। राजस्थान में 2,173 लोग कोरोना से संक्रमित। 15 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,133 नए केस। 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,659 कोरोना मरीज मिले। 67 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना से 975 लोग संक्रमित। 1,355 संक्रमित ठीक हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में बिजली विभाग के 3 कर्मचारी समेत 4 लोगों की मौत। ट्रक का ड्राइवर फरार। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत छोड़ने के मामले में गृह मंत्रालय को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। पराली को खाद में बदलने के लिए केमिकल घोल बनाएगी दिल्ली सरकार। 5 अक्टूबर से शुरू होगा काम। विशाखापट्टनम से सीपीआई माओवादी का कार्यकर्ता गिरफ्तार। जेमेल्ली कामेश पर 100 से ज्यादा केस। अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में बांटे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इलेक्ट्रिक चाक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए।
हरियाणा के अंबाला में नई अनाज मंडी के पास किसानों ने अंबाला हिसार हाईवे पर यातायात रोका। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप और बाइडेन में तीखी नोकझोंक। बाइडेन ने ट्रंप पर नस्ल भेद का आरोप लगाया। बहस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन को कई बार टोका और निजी हमले भी किए। बाइडेन ने ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने भारत में कोरोना के आंकड़े पर उठाए सवाल। चीन, रूस और भारत पर सही आंकड़ा नहीं देने का आरोप लगाया। अमेरिका में पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कोमे ने ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, नस्लीय मुद्दे पर आग भड़काने का हो रहा है काम। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और ओहायो में उल्कापात की घटना। बड़ी संख्या में लोगों ने आसमान में देखा नजारा। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चालू खाते में 19.8 अरब डॉलर सरप्लस का इजाफा। 1 अप्रैल से 29 सितंबर 2020 तक करीब 34 लाख टैक्स पेयर्स को 1,18,324 करोड़ रुपए का रिफंड।